तो चलिए एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का क्लास बाकी दिनों के क्लास से एकदम अलग होने वाला है, कुछ खास है। अब आप पूछेंगे इसमें क्या खास है, हमको तो वही पुराना पीपीटी दिख रहा है, वही पुराने मास्टर आप दिख रहे हैं। इसमें क्या आज की वीडियो में खास है? खास ये है क्योंकि आज का जो वीडियो है उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ठीक है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंग्लिश मतलब आप इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हो, उसको शब्दों का कैसे उच्चारण कर सकते हो, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए हमने जो है बनाया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या मात्राएं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी का जो ओ की मात्रा है उस ओ की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे यार ओ की मात्रा को तो हमेशा ओ ही पढ़ते हैं, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि बच्चों के मन में लगता है कि ओ आया तो उसको हमेशा ओ ही पढ़ेंगे, ए आया तो इसको हमेशा आ ही पढ़ेंगे। इसी वजह से जब अंग्रेजी का कुछ छोटा से छोटा या बड़ा सा बड़ा शब्द पढ़ते हैं ना, वहीं पर उनकी गलती हो जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको कुछ शब्द लिख के बताता हूँ। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, इसको क्या पढ़ोगे? इसको बच्चे कहेंगे हम तो इसको कम पढ़ेंगे। मैं पूछता हूँ ये बताओ इसको क्या पढ़ोगे? बच्चे कहेंगे इसको तो हम होल पढ़ेंगे। तो मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, ये बताओ यहाँ पर जो ओ रहा इसको आपने अ क्यों पढ़ा, जरा आप मुझे बताओ। और यहाँ पर जो ओ रहा इसको आपने ओ क्यों पढ़ा है? अगर इस ओ को अगर हम हर जगह ओ पढ़ेंगे तो COM कोम होना चाहिए, यहाँ पर ओ होना चाहिए तो कोम होना चाहिए, और ये भी होल होना चाहिए, जबकि नीचे होल है ऊपर कम है। तो यहाँ पर इस ओ को आप आ पढ़ रहे हो, ओ नहीं पढ़ रहे हो। बचपन से हमको ये रटवाया गया है कि ओ को हमेशा आप ओ पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर इस ओ को अ पढ़ा जा रहा है, आ पढ़ा जा रहा है। अब जरा मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक शब्द है ROAD, इसको क्या पढ़ोगे? आप कहोगे मैं तो इसको रोड पढ़ता हूँ भाई, हम सब रोड पढ़ते हैं। तो मेरा सवाल है यहाँ पर ओ ए को क्या आपने पढ़ा? इस ओ ए को आपने ओ की मात्रा पढ़ा, किसकी मात्रा पढ़ा? ओ की मात्रा पढ़ा, जबकि बचपन से पता है क्या है, सिर्फ ओ को ओ पढ़ेंगे। तो क्यों आखिर ये गलतियां होती हैं, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रहा है? इसके लिए जब तक हम मात्राओं के नियम को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं को नहीं समझोगे, तब तक आपको मात्रा नहीं आएगी। अब कहोगे यार हम तो बहुत सारे मात्रा पढ़ के बैठे हैं। देखो अंग्रेजी में ना जो इंग्लिश होता है उस इंग्लिश में टोटल दो प्रकार की मात्रा होती है। पहली आपकी जो मात्रा होती है वो 12 खड़ी की मात्रा होती है, जिसमें बचपन से आपको बताया गया कि अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है। फिर इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि क का के होता है, ख का के एच होता है, ग का जी होता है। इस तरह की जो मात्रा होती है इनको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। इन मात्राओं का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। जैसे आपका नाम कुछ होगा, आपके नाम को हमको अंग्रेजी में लिखना है, किसी और के नाम को हमको अंग्रेजी में लिखना है, तो उसके लिए बड़ा खड़ी की मात्रा काम आती है। लेकिन जब हमको अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है तो वहाँ पर वेवल्स आता है। आपको मालूम होगा ना कि वेवल्स 5 होता है, कॉन्सोनेंट आता है जो 21 होता है। तो वहाँ पर ये वेवल्स काम आते हैं। अब वेवल्स कैसे काम आते हैं वो बताता हूँ। देखो AEIOU, ये 5 वेवल्स होते हैं ना, तो ये जो 5 वेवल्स होते हैं इनके अपने कई सारे उच्चारण होते हैं। हिंदी की तरह यहाँ एक उच्चारण नहीं होगा। हिंदी में अगर आपका ये आ है तो आ का सिर्फ ये मात्रा है, और इसको हर जगह हम आ ही पढ़ेंगे। अगर ये बड़ी ई है तो इसका ये बड़ी ई की मात्रा है, और इसको हम हर जगह बड़ी ई ही पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अगर अंग्रेजी में ये ए है तो इस ए को हम अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? अ से अमेरिका हो गया, अ से अमेरिका होता है ना। आ से आप देख सकते हो कार हो गया, क्योंकि CAR, कार में ए को आ पढ़ो, कार। इस ए को हम ए भी पढ़ते हैं। जैसे नेम, नेम में ए को ए की मात्रा हम पढ़ रहे हैं, नेम। और जबकि इसी ए को हम ए पढ़ेंगे। जैसे कैट,
बैटमैन। तो मतलब कॉन्सोनेंट जो आप छोड़ दें तो जो आपका वेवल्स, उस ए वेवल्स को हम अलग अलग उच्चारण पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हिंदी की तरह नहीं कि आ गया तो आ ही पढ़ेंगे। ये ए का अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। जैसे बॉल, जैसे कॉल, जैसे ऑल, जैसे स्मॉल, जैसे स्टॉल, जैसे टॉल, ओ पढ़ रहे हैं ए को। तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कब किसको क्या पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम ए को नहीं पढ़ने वाले, ओ को पढ़ने वाले, क्योंकि ओ के भी ऐसे कई सारे उच्चारण होते हैं। ठीक, तो देखो इस बात को याद रखिएगा। तो अंग्रेजी में 5 मात्रा होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 सिंगल मात्रा होती है। और एक बात, इन मात्राओं का सिंगल भी यूज किया जा सकता है और डबल भी, यानी पेयर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो कार हुआ, कार में एक ही मात्रा आया। जैसे बाल हुआ, बॉल में एक ही मात्रा आया। लेकिन अगर मैं लिखूं हेयर, HAIR, तो यहाँ पर ए भी आया, आई भी आया, इसको आपने एक ही मात्रा पढ़ा। अगर मैं लिखूं चेयर, चेयर में क्या आया? ए भी आया, आई भी आया। अगर मैं लिखूं AUGST, अगस्त, ठीक है, तो इसमें AU आया, ए भी आया, यू भी आया, तो इसको आपने अ पढ़ा। तो मतलब यहाँ पर मात्राओं का पेयर भी होता है। तो टोटल ऐसा 51 मात्राओं का पेयर बनते हैं, जहाँ पर कई सारे मात्राओं का पेयर से मात्रा बनेगा। जैसे AU, AI, ठीक है, EU, OU, AO या OA, इस तरीके से मात्राओं के कई सारे पेयर बनते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 7 से। देखिए रूल नंबर 7 क्या है? जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए, क्या है? ओ आए, तो ओ को हमेशा ओ की मात्रा पढ़ेंगे। अंग्रेजी में किसी भी शब्द के अंत के यानी लास्ट में ओ आए तो आप हमेशा ओ की मात्रा पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे इसको ध्यान दो। जैसे एक शब्द है, एच को क्या पढ़ेंगे? ह पढ़ेंगे। ई को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। डबल एल को क्या पढ़ेंगे? ल पढ़ेंगे। ओ को ओ की मात्रा लिख देंगे, हो गया हेलो। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे एक शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे? जी को गो पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, हो गया गो। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर और शब्द है, METRO, एम का म पढ़ेंगे, ई का ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी का ट पढ़ेंगे और आर को ऐसा लिख देंगे और आर को ओ की मात्रा, हो गया मेट्रो। तो इसी प्रकार आपके सारे शब्द हैं, हेलो हुआ, गो हुआ, मेट्रो हुआ, डेमो हुआ, लूडो हुआ, सारे शब्द इसी प्रकार हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हुआ। यदि अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।